हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एनसीईआरटी प्लैनेट। ओके, सो आज हम करने वाले हैं नाउन का पार्ट 3 जेंडर। लास्ट 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट था नाउन एंड इट्स काइंड एंड सेकंड पार्ट था हमारा नाउन नंबर्स विच इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल, जो हमने किया है पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस में। दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं नाउन जेंडर। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, तो यहाँ पर है व्हाट इज़ जेंडर। ओके, सो जेंडर क्या होता है? जेंडर टेल अस वेदर अ नाउन इज़ मेल, फीमेल, कॉमन और नीदर मेल नॉर फीमेल। ओके, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि जेंडर कौन कौन से होते हैं। ऑब्वियसली एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, हमने मैक्सिमम यही पढ़ा है क्योंकि हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम यही देखते हैं या तो हमारा जेंडर मेल है या फीमेल है। बट यहाँ पर एक कॉमन जेंडर भी आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है अभी हम देखेंगे विद एग्जाम्पल्स, और फिर देखेंगे ऐसी क्या चीज़ है जिसमें नीदर मेल नॉर फीमेल बताया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर बॉय है, सो बॉय क्या है हमारा? मेल है, वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारा गर्ल, फीमेल, अगेन वेरी इजी। तो ये 2 जेंडर ऐसे हैं जो सबको पता होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल। अब हमने यहाँ देखा एक टीचर, तो जब हम बात करते हैं टीचर की तो टीचर में हमारे मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं, राइट? क्योंकि स्कूल्स में हमारे टीचर कैसे होते हैं? मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, है ना? तो अब बताइए, तो जहाँ पर हम एक ऐसा जेंडर जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में आ सकता है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये टीचर मेल है कि फीमेल, तो इस वाले जेंडर को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहेंगे इसको? हम कॉमन जेंडर कहेंगे क्योंकि ये कॉमन है। टीचर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ओके, फोर्थ आता है हमारा टेबल। टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसका तो कोई जेंडर नहीं है ना? तो ये क्या हमने लिखा है? नीदर मेल नॉर फीमेल, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है। ओके, देखिए फर्स्ट आपको पता है, सेकंड पता है, दिस इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा टीचर है ये होता है कॉमन जेंडर, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों हो सकते हैं इसमें। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो यहाँ पर हमारे टाइप्स बताए गए हैं कि कितने टाइप्स के हमारे जेंडर होते हैं। वैसे तो हम छोटी क्लासेस में सिर्फ मेल एंड फीमेल पढ़ लेते हैं जेंडर में, बट समझने लायक यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर। ओके, फर्स्ट है हमारा मस्कुलिन जेंडर जिसमें हम मेल को रखते हैं, मेल। ओके, सेकेंड है हमारा फेमिनिन जेंडर विच इज़ फीमेल। ओके, फीमेल, लेडीज़ आ जाएंगी इसमें। फोर्थ है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसमें जैसे कि टीचर, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, है ना? टीचर आ गए, या फिर और हम कहें जैसे कि डॉक्टर हमारे मेल फीमेल दोनों होते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ही होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लेंगे इसमें, क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला आपको टेबल, या फिर मैंने आपको बोला बुक, तो यहाँ पर इसका कोई जेंडर नहीं है, इनका कोई जेंडर नहीं है। दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज़ न्यूट्रल जेंडर। इसको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। और कॉमन जेंडर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। आई नो इट इज़ वेरी सिंपल, बट फिर भी पढ़ लेते हैं रिविजन के लिए। ओके, सो नंबर वन इज़ मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन, एक ऐसा नाउन दैट नेम्स अ मेल पर्सन और एनिमल, इट इज़ कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। एक ऐसा जेंडर होता है जो पर्सन और एनिमल के मेल वर्जन को बताता है। मेल वर्जन यानी कि मेल्स को बताता है। लाइक बॉय मेल है, मैन मेल है, किंग मेल है, फादर मेल, लायन मेल, बुल मेल। ओके, सो दीज आर द मेल पर्सन है ये सारे। लॉयन हमारा एनिमल है, बुल एनिमल है, बॉय मैन किंग फादर, दीज आर द पर्सन। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, राइट? चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच इज़ फेमिनिन जेंडर। फेमिनाइन, whatever you want to speak. Okay, so a noun that names a female person or animal, it is called feminine gender. Okay, so example है हमारा गर्ल पर्सन है, women
वुमेन, पर्सन है क्वीन, पर्सन है मदर, पर्सन है मतलब हमने क्या किया, वहाँ पर जो मेल थे उन्हीं का फीमेल बता दिया, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन, फादर का मदर, लॉयन का लॉयनेस, ये हमारा एनिमल है, तो एनिमल के भी जेंडर होते हैं मेल एंड फीमेल, काउ, बुल, काउ, राइट। सो दीज आर द फीमेल। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉमन जेंडर। अब हम देखेंगे कॉमन जेंडर क्या होता है। ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट कैन रेफर टू ईदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एक ऐसा जेंडर जिसमें हम मेल भी रख सकते हैं फीमेल भी रख सकते हैं, उसमें हमें पता नहीं होता कि वो क्या है, राइट। जैसे कि मैंने बोला माई टीचर, अब जब मैंने आपको बोला माई टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों का, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल विच इज़ माई टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो अब आप उसमें खुद सोच सकते हैं कि वो टीचर एक मेल भी हो सकते हैं और एक फीमेल भी हो सकते हैं। ओके, सो इफ़ आई से माई डॉक्टर इज़ वेरी सपोर्टिव, मतलब बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है डॉक्टर। बट अब यहाँ पर क्या होगा, मेल भी डॉक्टर हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है, राइट। स्टूडेंट, हम जब स्टूडेंट बोलते हैं, मैंने बोला माई स्टूडेंट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट में एक बॉय भी हो सकता है और एक गर्ल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है, जिसमें हम किसी को बॉय गर्ल के लिए नहीं बोल रहे हैं, जस्ट हम स्टूडेंट्स बोल देते हैं। क्लास में वी हैव, जैसे हम अपनी क्लास में बोलते हैं वी हैव 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो 40 स्टूडेंट्स मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स सब मिलाकर आएगा, राइट। नेक्स्ट है चाइल्ड, ये बच्चा, तो अब वो चाइल्ड के अंदर बॉय भी आ सकता है और गर्ल भी आ सकती है, राइट। फ्रेंड, मैंने बोला माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी काइंड। ओके, तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड में बॉय भी आ सकता है गर्ल भी आ सकती है, राइट। सो क्योंकि दिस इज़ कॉमन जेंडर। पेरेंट में फादर भी होते हैं मदर भी होती हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन वर्ड, पेरेंट, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज़ न्यूट्रल जेंडर, जिसकी हमने अभी बात की थी, विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, जो कि क्या है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। अ नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ वेरी इजी। न्यूटर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स विल कम इन दिस कैटेगरी, राइट, लाइक बुक, chair, table, school, car, pen, all the things which are non-living things, abiotic are neutral gender. ओके, तो ये तो हम इतना पढ़ते नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताया है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज यस, तो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ जेंडर में मेल और फीमेल के बारे में। ओके, सो यहाँ पर ये मैस्कुलिन में हमारे मेल रहेंगे मेल और फेमिनाइन में हमारे फीमेल रहेंगे। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, इस कैटेगरी को हम समझने वाले हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ नहीं था इसमें। ओके, सो देयर आर सम वर्ड्स, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे क्या क्या है। तो वेरी इजी, बॉय का गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, सन, डॉटर, अंकल, आंट, मैन, वुमेन, प्रिंस, प्रिंसेस। देखा कितना इजी था, एंड इट इज़ वेरी इजी इन लर्निंग ऑल्सो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो से ही लर्न कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है, राइट। इन नेक्स्ट स्लाइड, ओके, यहाँ पे 8 था तो हम 9 से शुरू करते हैं। अगेन मेल एंड फीमेल, टाइगर, टाइग्रेस, फादर, मदर, एम्परर, एम्प्रेस, हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, लॉयन, लायनेस, पिकॉक, पीहेन। देखिए एक होता है कॉक, कॉक का हैन भी होता है ना, कॉक का हैन, तो हमने वहीं से पी इसमें ऐड कर दिया, पी इसमें, तो कॉक का हैन। ओके, तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन सम मोर मेल एंड फीमेल लाइक जेंडर्स, कॉक, हैन अभी हमने पीछे पढ़ा, बुल, काउ वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द एग्जाम्पल्स, हॉर्स, मेयर, तो ये हमारी मेयर जो है फीमेल हो जाती हैं, हॉर्स के फीमेल में बोलेंगे, डॉग, बिच, फॉक्स, विक्सन, मोंक, नन, मोंक होते हैं साधु वगैरह। ओके, मोंक कौन होते हैं, साधु,
साधु, और नन जो लेडीज़ साधु होती हैं, है ना। ड्रैक डक, डक आपको पता है उसमें जो मेल वर्जन होता है दैट इज़ ड्रेक। विज़र्ड विच, विज़र्ड यानी कि जादूगर, विज़र्ड यानी कि जादूगर, और जादूगरनी विच। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, बहुत इजी था, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे मस्कुलिन फेमिनिन में लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। हमने कुछ नहीं किया है, लॉर्ड का लेडी कर दिया है, लैंड सेम है। सर, मैडम, मास्टर, मिस्ट्रेस, जेंटलमैन, लेडी, मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, ही गॉट, शी गॉट, इसमें ही और शी लिखा जाता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक सिंपल सा एक रूल सीख सकें नाउन का। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमारी इस सीरीज़ को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सीरीज़ थी नाउन की, आज 3rd पार्ट था इसका। कल हम एक और पार्ट लेकर आएंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और फिर हम करेंगे इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस। ओके, सो ये सीरीज़ चलेगी जिसमें कंप्लीट ग्रामर कोर्स आपको कराया जाएगा। आप किसी भी क्लास में हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 10th, 12th, अगर आप नाउन पढ़ना चाहते हैं या फिर आप ऐसे ही नॉर्मली ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत इजीली देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में वी आर जस्ट टीचिंग दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।